शनि का गोचर हो रहा है कुंभ राशि से मीन राशि में 2025 में, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ही हम बात कर रहे हैं। 2025 का ये ईयरली सीरीज है। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 की शुरुआत होने वाली है और इसी शुरुआत के साथ हम भी बात कर रहे हैं लगातार आपके लिए इस सीरीज में अलग अलग राशियों के हिसाब से ये पूरा साल कैसा रहेगा। 11th वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि से शनि इस बार निकल रहे हैं, जो लंबे समय के बाद हो रहा है। शनि आप जानते हैं बहुत स्लो मूविंग है और धीमी गति से चलते चलते अब कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि वाले लोगों के ऊपर 30 साल के बाद 7.5 की शुरुआत हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट इवेंट ये होने वाला है। तो 2025 जाहिर सी बात है हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। पहले तो 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए 9 नंबर आता है। यूनिवर्सल नंबर्स में एक साइकिल का कंप्लीशन है, तो आप इस साल में देखेंगे बहुत सारी चीजों में बदलाव तो दिखेंगे ही, लेकिन साथ ही में कई सारे कार्यों का कंप्लीशन हो सकता है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग इस साल भर में काम को पूरा करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, हर काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लंबे समय से जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे थे, पूरा नहीं हो पा रहा था, इस साल भर में कंप्लीशन की तरफ वो एनर्जीज जो हैं वो बढ़ेंगी। अब 2025 क्योंकि हम बात कर रहे हैं, शनि की राशि है, ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि में शनि पिछले साल यानी कि अभी 2024 ही है, तो 2024 में लंबे समय से वक्री भी रहे हैं, मार्गी हुए 15 नवंबर को। अब ये जो शनि का गोचर रहेगा 2025 में, इसके हिसाब से 2025 में बृहस्पति का गोचर भी है, राहु केतु का गोचर भी है, तो एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस साल भर में ट्रांजिट्स के साथ साथ ही आप देखेंगे कि साल की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली ये शनि की राशि है और मंगल का साल है। अब कई सारी एनर्जीज जो है वो आपको साल की शुरुआत में इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप व्यवसाय की बात की जाए तो साल सामान्य तौर से एवरेज से थोड़ा ऊपर रहने वाला है। अब ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूं क्योंकि कुंभ राशि वाले लोग लंबे समय से स्ट्रगलिंग फेज में थे, शनि आपके लग्न में बैठे हुए थे, हर एक एस्पेक्ट से आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन अब आपके लिए 2025 एक बड़े बदलाव के साथ आएगा। व्यवसाय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अच्छे खासी मेहनत अगर आप लोगों ने की है ना पिछले कुछ सालों में, तो वो मेहनत का परिणाम आपको 2025 देने वाला है। दूसरी बात, इस साल के अंदर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं, उसमें ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आपको उसमें आगे बढ़ने से रोक ले। सो यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस इफ यू आर वर्किंग हार्ड स्ट्रैटेजिकली। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना उसमें बहुत जरूरी है। अब साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। कार्य व्यवसाय में धीमी गति देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्च के महीने के बाद यानी कि 29 मार्च को शनि जो है वो ट्रांजिट करेंगे, और यहां से आप देखेंगे कि लाभ मिलने में कुछ कठिनाई साल की शुरुआत में आ सकती है। यानी कि जैसे मैंने कहा, हमेशा की तरह 2024 का जो समय रहा है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, धीमी गति आपके लिए अभी भी मार्च के महीने तक देखी जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई के महीने के मध्य भाग से आपके दशम भाव पर रहेगी, और ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सेकेंडली, विदेश से संबंधित व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इस अवधि में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स जो लंबे समय से रुकी हुई थी या कुछ कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ क्लैशेस आ रहे थे, ये सभी डील्स आपकी पूरी हो सकती हैं। मई मिड के बाद आपकी योजनाएं जो हैं वो फलीभूत होना शुरू होंगी। इस अवधि के बाद आप जो सोच रहे थे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगा। इस अवधि के अंदर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जो लोग इस तरह का व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी मार्च ऑनवर्ड्स, मई ऑनवर्ड्स समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर के आएगा। अब बुध की गोचर की बात करें तो आपके लिए लगभग मई के बाद ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं दशम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो लगभग एवरेज रहेंगे। अब मंगल का ही साल है, तो इस साल के अंदर आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप बहुत लो एनर्जी में है, हमेशा चीजें तभी इम्पैक्ट करती हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे। कहने का मतलब ये है कि अगर साल आपसे मांग रहा है
हाई एनर्जी और आप थोड़ा सा सेटबैक उसमें है, लेजीनेस में है, या आप रिलैक्स करने के मूड में है, तब तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि इफ यू वांट रिजल्ट्स इन योर लाइफ, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको एक हाई पावर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो व्यापार व्यवसाय करते हैं आप लोगों के लिए मई ऑनवर्ड समय अच्छा दिखाई देता है, उससे पहले भी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ एक स्लो पेस पे चीजें चलेंगी। वहीं पर अगर मैं बुध का स्थिति देख रही हूं तो बुध का इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, कोलैबोरेशन के काम अगर आप करते हैं उसमें फायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम कर रहे हैं ओवरसीज, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये काम आपका और एक्सपैंड कर सकते हैं, आप लोग इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें। अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए नौकरी के दृष्टिकोण से ये साल भी आपके लिए एवरेज से बेहतर रहेगा। छठे भाव पर लंबे समय तक कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नौकरी आपकी बराबर चलेगी। साल की शुरुआत में बदलाव करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि बदलाव करने के बारे में सोचेंगे ना तो उसमें डिलेज हो सकते हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा, ये फॉर श्योर है। दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक राहु का प्रभाव है, वहीं पर मार्च से लेकर आगे का समय जो है शनि का प्रभाव रहेगा। अब ये परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपके लिए चीजें स्मूथ ट्रांजिशन में हो जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। नौकरी में अगर आप, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, आफ्टर सेकेंड हाफ सोचिएगा या मई के महीने के बाद सोचिएगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर आप सोचते हैं ना तो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा, बदलाव जो है वो आसानी से नहीं होगा। आपको पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे छोड़ने में या नई ज्वाइन करने में परेशानियां, व्यवधान आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस अवधि के अंदर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप नौकरी के साथ साथ कुछ नया एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए फलीभूत जरूर होगा। आपके लिए नौकरी के अंदर आपके सहकर्मी या उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर बन सकते हैं। वरिष्ठ या बॉसेस के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, सही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। ये साल बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस लेकर के आ सकता है कि साल की शुरुआत खास तौर पर वरिष्ठ या आपके जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत में आपका स्लिप ऑफ टंग होते ही वो आपकी गलती पकड़ सकते हैं या आप पर किसी तरह का आरोप या प्रत्यारोप लग सकता है। तो इस परिस्थिति में आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके जो सहकर्मी हैं इस तरीके से वो लोग मददगार साबित होंगे। मई के महीने के बाद नौकरी में परिवर्तन नजर आता है। दिस इज द टाइम आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप बखूबी निभाएंगे, लेकिन इस अवधि के अंदर ऐसा हो सकता है मार्च से लेकर के मई के महीने तक, ये 2 महीने आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। मेहनत आप करेंगे और वाहवाही दूसरे लोगों की हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझकर आप लोग इस काम को कीजिएगा। इसके अलावा नौकरी में खास तौर पर आप अपनी कार्यक्षमता के ऊपर डाउट नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो शनि का प्रभाव है, जो राहु का प्रभाव है, डाउट वाली सिचुएशन लेकर के आ सकता है। खास तौर पर आप अपने कैलिबर पर, अपनी कार्यक्षमता पर ही अगर एक डाउट लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आप ही के आउटकम्स पर पड़ेगा, आपके ही रिजल्ट्स पर पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि एक स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक विल पावर के साथ आप आगे बढ़ें एंड डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए फाइनेंसेस की, यानी कि आपका आर्थिक पक्ष इस अवधि में कैसा रहेगा। तो इस साल भर के अंदर आप देखेंगे जून जुलाई के बाद का समय आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, साथ ही में कमाई के मामले में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा, अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा दिलवा सकता है। इसके अलावा मई के महीने के बाद यानी कि मिड मई के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के लाभ भाव को देखेगा और ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट करवा सकता है। तो लगभग मिड मई के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट लेकर के आएंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि आपको अलग अलग जगहों से पैसा आएगा, एक से ज्यादा कामों से आपको पैसा मिल सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा यानी कि फर्स्ट हाफ तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जनवरी से लेकर के टिल द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करवाएगा, लेकिन उसके बाद का समय जो है, जो आपने पहले की हुई मेहनत है उसके परिणाम आपको दिलवाएगा। तो कुल मिलाकर के
फर्स्ट हाफ में धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो पैसे को खर्च करने के तरीके में थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, क्योंकि जितना आप कमाएंगे उतना खर्च नहीं कर दें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोनों परिस्थितियां धन की बचत के मामले में कहीं ना कहीं पे आपको एक आई वुड से कि एक तरीके का अल्टीमेटम दे रही हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितना खर्चा किया है उसके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डगमगा सकती है। तो इसीलिए बी वेरी श्योर 2025 में आपको बचत के ऊपर ध्यान देना है, खर्चों पर कमी करनी है। दिस इज द टाइम जब अननेसेसरी चीजों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे और प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। सो वो लोग जो कि अननेसेसरी बिना सोचे समझे बिना बजटिंग किए खर्चा करते हैं, खासतौर पे शनि की राशि है, बजटिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं उन लोगों को इस अवधि में अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर के अगर बात की जाए, कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर अधिकांश समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर प्रेम संबंधों के जो कारक हैं यानी कि शुक्र साल के पूरे साल पर आपके लिए अच्छे अवस्था में रहेंगे। और इसके हिसाब से देखा जाए तो पंचम भाव पर किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से नए रिश्तों की शुरुआत होगी। पुराने जो रिलेशनशिप्स चल रहे थे मई के महीने के बाद आपस में जो ऐसी स्थितियां थी जिसमें कि संदेह वाली स्थिति थी, ऐसी स्थितियों के अंदर आप बातचीत से उसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि मई के महीने के बाद से लेकर के काफी कुछ समय तक पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर आपके लव रिलेशनशिप्स को मजबूत करेगा। इस अवधि में जो लोग अभी नए नए रिश्तों में भी आएंगे ना, वो भी शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। अब आप लोगों के लिए लगभग मई के बाद की स्थिति ऐसी बनती है कि आप शादीशुदा जीवन में बंधने के बारे में सोच सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट अ सीरियस रिलेशनशिप इन योर लाइफ। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा किसी को बिना सोचे समझे आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से बचेगा, क्योंकि कमिटमेंट्स अगर पूरी नहीं होंगी तो उसका असर आपकी बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा आपकी लाइफ के। दैट मीन्स आपकी जो लव लाइफ है वो साल भर में अगर आप सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो उसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। सो बी वेरी श्योर कि इस साल भर में किसी को बिना सोचे समझे आप कमिटमेंट करने से बचिएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए ये साल जो है सामान्य रहने वाला है, और जिनका विवाह होना है उनके लिए लगभग साल का दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो अच्छे परिणाम देगा। आपकी अभी तक जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही थी विवाह से जुड़ी हुई, वो सभी खत्म होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट हाफ की, अगर आप विवाह चाहते हैं तो लगभग प्लानिंग जो है वो चलती उसमें थोड़ा सा डिले आएगा, और अगस्त के महीने के बाद आपके लिए विवाह की डेट पक्की हो सकती है। तो जो लोग लंबे समय से शादी के लिए डेट निकालना चाह रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अगस्त के महीने के बाद परिस्थितियां बनती हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए देखिए साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव पर असर तो रहेगा ही, डायरेक्ट भी हो चुके होंगे। तो इसीलिए ये जो नोकझोंक, ये परिस्थितियों में एक तरीके से उतार चढ़ाव जो है वो लगे रहेंगे साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक। उसके बाद अब राहु केतु का प्रभाव भी लगभग रहेगा, ये भी डिस्ट्रैक्शन देगा, ये भी काम के प्रति आपको ज्यादा अग्रसर रखेगा और अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा वहां पर कमजोरी करेगा। इस अवधि के अंदर एक दूसरे के इमोशंस का जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। एंड स्पेशली पर्टिकुलरली व्हेन यू नो ऑल दिस, जब आपको पता है कि सामने वाले के इमोशंस का अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है रखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये टाइम पीरियड में खासतौर पे मई के बाद आप लोग अपने पार्टनर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज हेल्थ बिगड़ने की वजह से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो क्या एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, शनि की राशि है और शनि का इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ में आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिसकी वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो क्या एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप लोग इस साल के अंदर शमी के पौधे में दीपक जलाइएगा,
मकर संक्रांति का पर्व आता है 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। जब भी आएगा तब उस समय पर आप लोग शनि के लिए दान जरूर कीजिएगा। अलग अलग चीजों का दान करना आपके शनि के दोषों को भी खत्म करता है, तो जो भी इम्पैक्ट होगा आपके वैवाहिक जीवन पर वो खत्म होगा। अब बात करते हैं गृहस्थ जीवन की, पारिवारिक जीवन की, किस तरीके से आप लोग इस स्थिति को निभाएंगे। तो देखिए, मई के महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव है, जिसमें कि आपके परिजनों के साथ एक तरीके का असामंजस्य जो है वो बना रहेगा, यानी कि अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही राहु केतु ट्रांजिट करेंगे तो ये अवधि ऐसी हो सकती है, आपने चाहे किसी को कितना भी बुरा भला कहा हो, उसके बावजूद भी रिश्ते आपके बेहतर हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध जो है वो कमजोरी से बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। दैट मीन्स जहां पे परिस्थितियां अभी तक अच्छी नहीं थी, वहां से आप लोग एक अच्छे रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा शनि का गोचर 29 मार्च को हो रहा है। बाकी समय शनि जो है आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं, आपके फैमिली लाइफ में किसी के हेल्थ को लेकर के या फिर किसी तरह की और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के रूप में। लेकिन सच आपसी रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए तो ये आपके लिए मई के महीने के बाद रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं। गृहस्थ जीवन में संतुलन भी बनेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले आपके सितंबर ऑनवर्ड उठ सकते हैं। परिवार से, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, सितंबर ऑनवर्ड्स वहां पर परेशानी दिखाई देती है। इस साल के अंदर क्या करेंगे, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में पंचमुखी हनुमान जी स्थापित कीजिएगा और उनकी पूजा आराधना करना शुरू कीजिएगा। घर के जो मेल्स हैं, मेक श्योर कि वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं या रोट का भोग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले लोग इस साल के अंदर आप मकान या गाड़ी खरीद सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस साल में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों के लिए घर खरीदना बहुत बढ़िया नहीं है, खासतौर पे मई के महीने तक। भूमि या भवन से संबंधित किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना, या अगर आप नए सिरे से किसी तरह का कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस अवधि के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में दिक्कतें आ सकती हैं। इस अवधि के अंदर आप खास तौर पर प्रॉपर्टी का लेन देन अगर करते हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंसने तक के चांसेस बन सकते हैं। तो कोई भी सौदा या किसी भी तरीके का आप कोई डील कर रहे हैं, बी वेरी अलर्ट। मेक श्योर के इस साल की शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डील करना तो बहुत ही खराब आपके लिए फैसला लेकर के आएगा। इस अवधि के अंदर कब कब आप खरीद सकते हैं, तो देखिए, मैं तो ये कहूंगी अधिकांश समय कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये साल बिल्कुल नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। गाड़ी में भी इन्वेस्ट करने के लिए आप बिल्कुल ही अगर करना चाहते हैं तो आप नवंबर के बाद कीजिएगा। 15 नवंबर के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, यानी कि वाहन गाड़ी खरीद रहे हैं, तो साल भर में गाड़ी के ऊपर खर्चा, अननेसेसरी खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। इन केस इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी व्हीकल, तो एटलीस्ट इस साल को तो आप निकाल दीजिए, उसके बाद खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। लेकिन 2025 इज नॉट द ईयर टू बाय एनी सॉर्ट ऑफ कार और व्हीकल या घर। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए सेहत के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा। तो देखिए, राहु का इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क पर इसका असर दिखाई देगा। सबसे पहले तो एंजाइटी के रूप में परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, आपके जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। राहु आपको पेट से संबंधित और साथ ही में मन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। तो जिन लोगों को साइनस है या माइग्रेन की समस्या है या बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पेट से संबंधित दिक्कतें भी परेशान कर सकती है इस अवधि में। अच्छी बात यह रहेगी कि मई के महीने के मिड में, बाकी समय देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और 5th हाउस से देखेंगे 11th हाउस को। ये समय ऐसा हो सकता है, पंचम भाव से गोचर करते हुए आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। प्रथम भाव को देख रहे हैं तो ये भी आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा बेहतरी करेंगे। और जो भी परेशानी आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका मन, आपकी वाणी, आपका मस्तिष्क और खास तौर पर जैसे मैंने कहा पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये जितनी जल्दी होंगी उतनी जल्दी ठीक भी होंगी। तो ऐसा आपको कोई बहुत मेजर इशू नहीं होगा। लेकिन अगर सर्जरीज वगैरह आप करा रहे हैं तो वो सेकेंड हाफ में कराइएगा। फर्स्ट हाफ में कराएंगे तो उसको रिकवर होने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं या रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए अगर किसी भी तरीके की कोई सर्जरी है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं, सेकेंड हाफ में कराइएगा।
बात करते हैं अब छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो एवरेज से बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। मई के महीने के बाद उच्च शिक्षा की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं। बृहस्पति आपके 4th हाउस से निकलकर, तो 4th हाउस से निकल करके पंचम भाव में जाएंगे और यहां से उच्च शिक्षा की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दिलाएगा। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगर आपके प्रदर्शन की मैं बात करूं तो प्राथमिक रूप से जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि 1st to 12th अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए लगभग इस साल भर के सेकेंड हाफ में, मई जून जुलाई, ये 3 महीने बहुत ऑस्पिशियस रहेंगे। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स देंगे। जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कला में, साहित्य में, इस तरह की आप कोई इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, इस तरीके की चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए सितंबर ऑनवर्ड समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर स्पोर्ट्स में जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, उनको थोड़ा सा अपने अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट आपका है तो अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से रखिएगा कि चोट आदि लगने से आप बचें। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि। और अब बात करते हैं कि इस पूरे साल भर में भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो इस साल के अंदर 65% भाग्य जो है आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा। बाकी भाग्य को किस तरीके से और मजबूत करना है, इसके बारे में मैं रेमेडी बताऊंगी। लेकिन साल भर में कौन कौन से मुख्य महीने हैं या समय है जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगस्त, सितंबर और फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो मई का लगभग मिड पार्ट, 15 मई से लेकर के जुलाई तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं ये कहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरीके का, हमने अलग अलग चीजों के बारे में बात की है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है। बेसिकली ये है कि आप हर चीज को, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, आई टोल्ड यू कि इस साल भर के अंदर बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं बनते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज के लिहाज से मैंने आपको समय बताया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये पर्टिकुलरली टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। और कौन कौन से महीनों को आपको अवॉइड करना है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, ये 2 महीने किसी भी तरीके के ट्रांजिशन के लिए अवॉइड कीजिएगा। इस महीने के अंदर पर्टिकुलरली मिड मई का समय, 1 मई से लेकर के 15 मई तक, ये फेज बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। चांसेस बन सकते हैं कि भाई किसी भी तरीके का बदलाव करना आपके लिए उतना स्टेबिलिटी लेकर के नहीं आए। अब क्या उपाय किया जा सकता है, तो इस अवधि के अंदर, इस पूरे साल भर के अंदर, एक तो गले में चांदी का कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। गले में चांदी धारण करने से आपको जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये वाली परेशानी है वो खत्म होगी। मन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होंगी। राहु का इम्पैक्ट जो आपकी हेल्थ को असर करेगा वो खत्म होगा। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, बहुत ज्यादा डार्कर शेड्स अगर आप पहनते हैं, या मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लैक शेड्स आप पहनते हैं, तो बिल्कुल जेट ब्लैक पहनना अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करें कि ब्लैक को किसी के कॉम्बिनेशन के साथ पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। चेक्स पहनना अवॉइड कीजिएगा। ये साल अगर आप चेक्स बहुत ज्यादा पहनते हैं तो आपकी डाउट बढ़ेंगे, आपकी दुविधाएं जो हैं वो बढ़ेंगी, आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी। इस साल भर में जितना हो सकता है आप शनि चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ, ये 2 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म होंगी। हर एक अलग अलग डायरेक्शंस में जो हमने बात की हैं, सभी डायरेक्शंस में यू विल सी कि बदलाव दिखाई देगा, पॉजिटिविटी दिखाई देगी। So this was all about Aquarians. We are almost at the end of yearly series. अगले वीडियो में बात करेंगे हम आखिरी राशि यानी कि पाइसेंस के लिए। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।